हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिजिटल जर्नी सपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं GoDaddy वेबसाइट बिल्डर की रिव्यू, जिसके अंदर हम जानेंगे कि GoDaddy वेबसाइट बिल्डर क्या है, GoDaddy वेबसाइट बिल्डर को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, GoDaddy वेबसाइट बिल्डर के ऊपर किस तरीके से आप बिना किसी टेक्निकल स्किल के वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, और अंत में मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन भी बताऊंगा कि आपको GoDaddy वेबसाइट बिल्डर यूज़ करनी चाहिए या नहीं अपनी बिजनेस की वेबसाइट बनाने के लिए। तो एवरीथिंग इस वीडियो के अंदर इंक्लूड होने वाले हैं। तो अगर आप GoDaddy वेबसाइट बिल्डर के बारे में प्रॉपरली जानना चाहते हैं, इसे समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए, ताकि ईजिली आप ये डिसाइड कर पाएँ कि GoDaddy वेबसाइट बिल्डर के ऊपर आपको वेबसाइट क्रिएट करनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरीके की कंटेंट मिलती रहे। अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं और सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि GoDaddy वेबसाइट बिल्डर क्या है। तो GoDaddy वेबसाइट बिल्डर GoDaddy के द्वारा प्रोवाइडेड एक फीचर है, जिसका यूज़ करके आप बिना किसी टेक्निकल स्किल के, बिना किसी कोडिंग के, आप प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स का यूज़ करके वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और उसके ऊपर आप अपने बिजनेस को लाइव कर सकते हैं। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि GoDaddy वेबसाइट बिल्डर को यूज़ करके आप किस टाइप्स की वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको GoDaddy वेबसाइट के ऊपर ही आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप ये प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स को देख सकते हैं। यहाँ आपको ब्राउज ऑल टेम्पलेट्स, इसके ऊपर क्लिक करनी है। तो जितने भी टेम्पलेट्स GoDaddy वेबसाइट बिल्डर के ऊपर अवेलेबल हैं वो सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि ये वेबसाइट आपको देखनी है, इसकी प्रीव्यू देखनी है, तो आप यहाँ से इसकी प्रीव्यू देख सकते हैं और इसे आप ईजिली समझ सकते हैं कि ये टेम्पलेट्स आपके यूज़ का है या नहीं। उसी तरीके से आप यहाँ से डिवाइस की कैपेबिलिटी भी देख सकते हैं कि ये कौन सी डिवाइस के ऊपर किस तरीके की शो होने वाली है। जैसे कि हम यहाँ पे बैक करते हैं और यहाँ से हम अपनी कैटेगरी को पहले चूज़ कर लेंगे कि आपको कौन सी कैटेगरी में वेबसाइट क्रिएट करनी है। जैसे कि हमें हेल्थ एंड फिटनेस में वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो उसकी डिज़ाइन एंड टेम्पलेट्स को हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। हम इसकी प्रीव्यू को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसकी प्रीव्यू किस तरीके की है। क्या अगर हमें फिटनेस से रिलेटेड वेबसाइट बनानी है तो इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको ये टेम्पलेट पसंद आती है तो आप यहाँ से स्टार्ट विद दिस टेम्पलेट, इस पर क्लिक करके इसकी कस्टमाइजेशन के ऊपर जा सकते हैं, जहाँ से आप इसके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर और भी सेक्शंस ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर से सेक्शंस को रिमूव कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी समझ सकते हैं कि आप इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स के वेबसाइट को बना सकते हैं। यहाँ पे आप ऑल वेबसाइट्स ऑप्शन को देख सकते हैं कि आपको जो भी प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स मिलेंगे उसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाली है। तो यहाँ आपको वेबसाइट के साथ साथ मार्केटिंग की भी बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, जिनको यूज़ करके आप अपने बिजनेस को इन्हेंस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फीचर्स के बारे में जाननी है तो आप यहाँ फीचर्स के अंदर भी देख सकते हैं कि आपको GoDaddy वेबसाइट बिल्डर के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट भी इन्हेंस हो सके। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो इसकी प्राइसिंग के लिए भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको किस तरीके की प्लान्स और प्राइसिंग होने वाली है। तो यहाँ इसकी सबसे बेसिक प्लान जो स्टार्ट होता है पर्सनल वेबसाइट यूज़ के लिए, वो 249 रुपीज़ पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको पे करनी होगी, जिसकी 1 ईयर कॉस्ट आपको अराउंड 4000 के आसपास होने वाली है। इसके अंदर आप यहाँ पे फीचर्स देख सकते हैं कि आपको कौन से प्लान्स के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलने वाली है। अगर हम बेसिक प्लान की बात करें तो बेसिक प्लान के अंदर आपको SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसके साथ ही आप कस्टम डोमेन को कनेक्ट कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आपने GoDaddy वेबसाइट बिल्डर को यूज़ करके वेबसाइट क्रिएट किया हुआ है तो इसके अंदर आपको सब डोमेन मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपकी बिजनेस या आपकी कंपनी का नाम abcd.com है, बट अगर आपने फ्री वेबसाइट बिल्डर का यूज़ करके वेबसाइट क्रिएट किया हुआ है तो उसके साथ सब डोमेन अटैच हो जाएगा GoDaddy का। वहाँ पे आपका डोमेन नेम हो जाएगा abcd.godaddysite.com। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर abcd.com को ही कनेक्ट करना चाहते हैं, कस्टम डोमेन यूज़ करना चाहते हैं, तो वो आप इस बेसिक प्लान के अंदर भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ऑन दी गो एडिटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर आप एडिटर को ओपन करके इंस्टेंटली जो भी कंटेंट आप चेंज करना चाहें
कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको 24/7 सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, गाइडेंस एंड एनालिटिक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके साथ ही अगर हम सोशल मीडिया एंड ईमेल मार्केटिंग की बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे प्रोफेशनल ईमेल भी मिलेगा 1 साल के लिए। ब्रांडेड कंटेंट क्रिएटर का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ई कॉमर्स आप यूज़ करना चाहते हैं तो ई कॉमर्स भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के आपको प्लान्स के अंदर फीचर्स मिलने वाले हैं। अब जैसे जैसे आप अपने प्लान को अपग्रेड करेंगे आपको इसके अंदर फीचर्स ज़्यादा मिलेगी। अब हम चलते हैं और इसके ऊपर एक वेबसाइट क्रिएट करना सीखते हैं कि किस तरीके से आपने GoDaddy वेबसाइट बिल्डर के ऊपर वेबसाइट क्रिएट करनी है। सबसे पहले मान लीजिए कि हम यहाँ ऑल वेबसाइट ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे और यहाँ वेबसाइट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री इसको चूज़ करनी है और यहाँ से अपनी GoDaddy वेबसाइट बिल्डर के ऊपर वेबसाइट क्रिएट करना स्टार्ट करनी है। इसके अंदर आपको 7 डेज़ की फ्री ट्रायल मिल जाती है जिसके अंदर आप सभी प्रीमियम टूल्स का यूज़ करके अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट की कैटेगरी को चूज़ करनी है। जैसे कि हमें मान लीजिए यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड कोई वेबसाइट बनानी है तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे हेल्थ। तो हेल्थ एंड मेडिकल से रिलेटेड यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमने यहाँ पे हेल्थ चूज़ करनी है, उसके बाद कंटिन्यू करनी है। उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी बिज़नेस नेम देनी है कि आपको बिज़नेस नेम क्या रखनी है। अब ये हमारी वेबसाइट ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो रही है, इसके ऊपर कंटेंट अपलोड हो रहे हैं, उससे रिलेटेड इमेजेस वगैरह भी सारी चीज़ें अपलोड हो रही हैं। अब ये हमारे सामने फाइनली यहाँ पे वेबसाइट बिल्डर का एक एडिटर ओपन हो जाएगा जहाँ से हम इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कि देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपके सामने मिनटों के अंदर वेबसाइट क्रिएट होके आपके सामने आ जाएगी। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी आप कैटेगरी चूज़ करते हैं उसके ऊपर आप अपनी कंपनी नेम फिल करते हैं, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे एक वेबसाइट क्रिएट होके आपके सामने आ जाएगी। अब आपने इसके अंदर कंटेंट को एडिट करनी है, इसे कस्टमाइज़ करनी है और फाइनली इसे यहाँ से पब्लिश कर देनी है तो आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके एडिटर के अंदर आपको किस तरीके के टूल्स मिलते हैं जिसे आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपने यहाँ पे एडिट साइट इसके ऊपर क्लिक करनी है तो आपके सामने राइट साइड में एडिटर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ से अपनी पेजेस को ऐड कर सकते हैं। अगर अनवांटेड पेजेस हैं तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ सर्विस पेज इसे डिलीट करनी है तो आप यहाँ इस पेज को डिलीट कर सकते हैं, इस पेज को रीनेम भी कर सकते हैं और इस पेज की सेटिंग्स को भी आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपने नई पेजेस ऐड करनी है तो आप यहाँ ऐड पेज इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ से पेज को आप ऐड कर सकते हैं और उससे रिलेटेड आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई थीम चेंज करनी है तो आप यहाँ से कोई अदर थीम ट्राई कर सकते हैं, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, इसके फॉन्ट्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं, इसके बटन डिज़ाइंस वगैरह को भी आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं तो सेटिंग्स के अंदर आपको ये सारे डोमेन से रिलेटेड और साइट प्रोफाइल से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे इसका यूज़ करके इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और हाँ, गूगल एडसेंस का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और गूगल एडसेंस के एड्स को प्लेस करके अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो एवरीथिंग आपको यहाँ पे एक ऑन दी गो टूल्स मिल जाता है जिसका यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको इस सेक्शन के अंदर एडिटिंग करनी है, कस्टमाइजेशन करनी है तो आपको इस सेक्शन के ऊपर आना है और इसकी एडिटर को ओपन कर लेना है। इमेज चेंज करनी है तो आप यहाँ से इमेज चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आपने यहाँ पे अपने कंटेंट को चेंज करनी है। बटन के अंदर आपको कोई कस्टमाइजेशन करनी है तो आप यहाँ पे एक्शन बटन के अंदर भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको अगर कोई सेक्शन ऐड करनी है तो आपको यहाँ पे ऐड सेक्शन इसके ऊपर क्लिक करनी है और यहाँ से आप प्री डिज़ाइन सेक्शंस को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको इसके ऊपर कंटेंट का एक सेक्शन लगाना है तो आपने यहाँ जनरल पे क्लिक किया, यहाँ से आपने कंटेंट चूज़ किया,
कंटेंट के अंदर आपको यहाँ पे प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स को चूज़ करनी है कि आप कौन से डिज़ाइन चूज़ करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। हम यहाँ से ये डिज़ाइन चूज़ कर लेते हैं तो ये सेक्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको जो भी कंटेंट है वो कस्टमाइज़ कर लेनी है और उसे पब्लिश कर देनी है। तो देखिए ये सेक्शन यहाँ पे ऐड हो गया। सेम उसी तरीके से अगर आपने कोई सेक्शन डिलीट करनी है तो आप यहाँ से सेक्शंस को डिलीट कर सकते हैं। इसे डुप्लीकेट करनी है तो आप यहाँ से डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप अपनी GoDaddy वेबसाइट बिल्डर के अंदर अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपको कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि किस तरीके से फ्रॉम द स्क्रैच GoDaddy वेबसाइट बिल्डर का यूज़ करके हम वेबसाइट को एडिट करेंगे, कस्टमाइज़ करेंगे, तो नीचे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अब आपने यहाँ पे डोमेन कनेक्ट करनी है तो आप यहाँ से अपनी डोमेन को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका ये सब डोमेन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके लिए आपको GoDaddy के ऊपर डोमेन परचेज़ करनी है, या अगर आपने किसी अदर सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ अपने डोमेन को रजिस्टर किया हुआ है तो वहाँ से आप इसके DNS को चेंज करके डोमेन को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई GoDaddy वेबसाइट बिल्डर। क्या है GoDaddy वेबसाइट बिल्डर के अंदर आपको किस तरीके के फीचर्स मिलते हैं, GoDaddy वेबसाइट बिल्डर के ऊपर आप किस तरीके से वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम एक बार फिर से इसके प्लान्स को रिव्यू करेंगे और फाइनल कंक्लूजन के ऊपर पहुंचेंगे कि क्या हमें GoDaddy वेबसाइट बिल्डर का यूज़ करके अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट क्रिएट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिक प्लान के लिए भी आपको 4,000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। बट यहाँ पे अगर हम बात करें कस्टमाइजेशन की तो यहाँ पे आपको फुल्ली कंट्रोल नहीं मिल रहा है, जिसके साथ ही आप अपनी वेबसाइट को फुल्ली कस्टमाइज़ कर सकें। वहीं अगर हम वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस के अंदर आपको 100% कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सभी टाइप्स के कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं और वहाँ पे आपको मल्टीपल्स फीचर्स भी मिल जाते हैं, जिनको यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को और भी इन्हेंस कर सकते हैं। जैसे हम अगर बात कर लें एसईओ की, तो एसईओ के लिए वहाँ पे आपको मल्टीपल्स प्लगइन्स मिलेंगे, जिनकी मदद से आप अपनी वेबसाइट की एसईओ आसानी से कर सकते हैं। वहीं अगर आपको सोशल मीडिया या मार्केटिंग यूज़ करनी है तो मार्केटिंग के लिए भी वहाँ पे आपको मल्टीपल्स प्लगइन्स मिलेंगे। अगर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करनी है तो आप वूकॉमर्स प्लगइन को यूज़ करके ईजिली एक ई कॉमर्स वेबसाइट, एक प्रोफेशनल तरीके की वेबसाइट बना सकते हैं। तो अगर आपने एक सिंपल वेबसाइट बनानी है तो आप GoDaddy वेबसाइट बिल्डर के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन जब आप इसके प्राइसिंग को कंपेयर करेंगे तो ये आपको वर्डप्रेस होस्टिंग से भी महंगा पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा कंपैरिजन करके बता देता हूँ कि अगर आप 4,000 रुपये यहाँ पे एक प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स के ऊपर वेबसाइट बनाने के लिए पे कर रहे हैं, तो इसी 4,000 रुपये में आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर बना सकते हैं। आपको यहाँ होस्टिंगर के अंदर आनी है, लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने यहाँ से सिंगल वेब होस्टिंग को चूज़ करनी है, जो कि 69 रुपीज़ पर मंथ आपको पे करने होंगे। इसके अंदर आपको फीचर्स मिल जाता है, एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का ऑप्शन आपको मिलेगा, 50 GB SSD स्टोरेज, वीकली बैकअप, एक ईमेल अकाउंट और अनलिमिटेड फ्री SSL का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और भी इसके अलावा आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जिनको यूज़ करके आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस के ऊपर। आपने इसे ऐड टू कार्ट करनी है और अगर आप यहाँ पे इसे 48 मंथ के लिए भी परचेज़ करते हैं तो ये आपको 4,000 रुपये मिलेगा। मींस कि अगर आप 1 साल के लिए ये प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स के ऊपर वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए आपको 4,000 रुपये करने होंगे। अगर आप वहीं प्रोफेशनल टाइप्स की वेबसाइट बनाना चाहते हैं वर्डप्रेस के ऊपर तो वहीं 4,000 रुपये में आप 4 साल के लिए होस्टिंग परचेस कर सकते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे ये कंपैरिजन कर सकते हैं और आप ये इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किधर मूव करनी चाहिए, एक प्री डिज़ाइन टेम्पलेट के ऊपर वेबसाइट बनानी चाहिए या अपनी कस्टम वेबसाइट बनानी चाहिए वर्डप्रेस के ऊपर
होस्टिंगर वेब होस्टिंग का यूज़ करके। तो दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप GoDaddy वेबसाइट बिल्डर के ऊपर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं लिंक को, और GoDaddy वेबसाइट के ऊपर जा करके वहाँ से आप GoDaddy वेबसाइट बिल्डर को चूज़ कर सकते हैं और प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स के ऊपर आप अपनी बिजनेस के लिए वेबसाइट बना सकते हैं। वहीं अगर आप फुल्ली कंट्रोल चाहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप होस्टिंगर के ऊपर आएंगे, यहाँ से आप अपनी होस्टिंग को परचेज़ करेंगे और इसके ऊपर ईजिली आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट बना सकते हैं जहाँ पे फुल्ली कंट्रोल आपकी होगी। वर्डप्रेस के ऊपर किस तरीके से वेबसाइट बनानी है, इससे रिलेटेड हमने मल्टीपल्स कंटेंट क्रिएट किए हुए हैं जो कि आप बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक वर्डप्रेस वेब डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनल टाइप्स की वेबसाइट बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि GoDaddy वेबसाइट बिल्डर क्या है, इसके ऊपर किस तरीके से वेबसाइट क्रिएट की जाती है, और क्या है GoDaddy वेबसाइट बिल्डर का यूज़ करके आपको अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट क्रिएट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट्स है तो आप नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमें सोशल मीडिया पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।